Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our seventh part of the series Naming Word Booster, in which we take 10 words on daily basis to boost our vocabulary. So without any further delay, let's begin with the session. So the first word of our PPT is aggrandize. Aggrandize का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इंक्रीज होना, किसी चीज़ में फ्लरिशमेंट होनी. ओके जैसे इसका मतलब है इंक्रीज इन द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ समथिंग. मतलब किसी की पावर में इंक्रीज होना, किसी के स्टेटस में या किसी की वेल्थ में इंक्रीज होना, किसी चीज़ में मैग्निफिकेशन होना, पम्प्ड अप. all these are the synonyms for the word aggrandize. Okay, and then its sentence formation is like she often aggrandizes herself and disparages her colleagues. क्या बोल रहे हैं कि वो खुद को तो बढ़ावा देती है. ठीक है, अगर कोई भी उसके लाइफ में चैलेंज आता है वो खुद को तो बढ़ावा देती है, बट वो डिस्पैरेज करती है. डिस्पैरेज का मतलब होता है डिस्करेज. इट्स मीनिंग इज डिस्करेज. बट शी ऑफनली डिस्करेजेज हर कलीग्स. बट जो उसके साथ काम करने वाले हैं उनको वो क्या करती है? डिस्करेज करती है, डिस्पैरेज करती है. Okay friends, so this was the first word of our PPT. Moving on to our next word of the PPT, that is usher. फ्रेंड्स, अशर का मीनिंग क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें कि जो इंसान हमें किसी जगह पे लेके जाता है वो हमें गाइड, एज अ गाइड हेल्प करता है हमें. ठीक है, जैसे अ पर्सन हु शोज़ पीपल टू देयर सीट्स. जैसे हम किसी एरोप्लेन में जाते हैं, वहाँ पे हमें एयर होस्टेस मिलती है हमारी हेल्प करने के लिए. दैट है ना, मतलब यहाँ पे बैठना है या फिर कुछ भी, हमें हमारी सीट बताते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. स्पेशली इन सिनेमा, जब हम सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ पे एस्कॉर्ट्स होते हैं हमारे लिए. ठीक है, थिएटर में जाते हैं, वेडिंग पे जाती है, तब वहाँ पे भी एस्कॉर्ट्स होते हैं हमारे. उनको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्ट्स, अटेंडेंट और गाइड. दीज थ्री वर्ड्स आर द सिनोनिम फॉर द वर्ड usher. Okay friends, and its sentence formation is like a waiter ushered me to a table. कि एक वेटर ने मेरे को रास्ता दिखाया टू द टेबल, टेबल पे जाने के लिए. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द सेकेंड वर्ड ऑफ अ PPT. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ अ PPT, दैट इज इम्पीड. इम्पीड का मतलब होता है किसी इंसान को ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब उसके बीच में बाधा बनना. हाई मतलब उसमें एक हाइंडर करना उसे. ठीक है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना. जैसे इसका मीनिंग है डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम. किसी को रोकना, किसी चीज़ को, किसी पीरियड को, किसी काम को डिले करवा देना या फिर उसे रोक देना, प्रिवेंट करना. ठीक है, कैसे? उसमें कोई भी हाइंडर, मतलब उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लाके, कोई भी अड़चन लाके. ठीक है, हाइंडर इज द सिनोनिम, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, डिले, होल्ड अप, डिसरप्ट, retard. All these are the synonyms for the word impede. And its sentence formation is like if you do not eat while you are sick. कहते कि अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे जब आप बीमार हो, द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल इम्पीड योर रिकवरी. कहते जो लैक एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो इम्पीड करेंगे, किसमें? ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे हमारी रिकवरी को. ठीक है, हमारी रिकवरी को नहीं होने देंगे, उतना ही लेट हमारी रिकवरी होएगी. ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर PPT, दैट इज इरेडिकेट. इरेडिकेट का हिंदी मीनिंग होता है पतन करना. पतन करना का मतलब होता है ख़त्म करना. ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करना, एंड करना उस चीज़ का. जैसे डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, किसी चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना. पुट एन एंड टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे एंड लगा देना. गेट रिड ऑफ समथिंग, एलिमिनेट करना. डू अवे विद, एक्सटर्मिनेट, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना. ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब ये भी होता है वाइप आउट, टू वाइप आउट. ठीक है, उसके बाद जैसे इरेडिकेट, अब यहाँ पे हमने क्या, मैंने एक पिक्चर ली है जिसमें लिखा हुआ है इरेडिकेट इलिटरेसी, कि हमें इलिटरेसी ख़त्म कर देनी चाहिए अपने पूरे वर्ल्ड में से. जैसे इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ लाइक पोलियो हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया. हमें पता है कि पोलियो अब नहीं है इंडिया में. ठीक है, सो इट हैज़ बिन इरेडिकेटेड मतलब वी हैव डन अवे विद, मतलब कि इसको ख़त्म कर दिया गया है इंडिया में से. ठीक है, अब किसी को ऐसे पोलियो नहीं होती. ठीक है, जैसे पहले था. ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द फोर्थ वर्ड ऑफ अ PPT. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ वर्ड नंबर 5th,
लिंचपिन, लिंचपिन होता है कि जो इंसान या जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पर्सन और थिंग, जिसके कारण कोई भी हमारा काम हो रहा है अच्छे से, जिसके कारण हमें सारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे इट्स मीनिंग इज अ पर्सन और थिंग वाइटल टू द एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ और इन आवर बिजनेस। ओके, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एंटरप्राइज के लिए या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट्स द मेन हार्ट, मतलब कि हमारा हार्ट की तरह वर्क करता है। इट्स द न्यूक्लियस, जैसे हमें पता है कि सेल में न्यूक्लियस इज़ द मेन टू, मतलब जो मेन चीज़ होती है सेल की वो क्या होती है, न्यूक्लियस, ठीक है। वैसे ही हमारा लिंचपिन होता है, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चाहे हमारी ज़िंदगी का, ठीक है। एसेंस, कर्नल, क्विंटेसेंस, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड लिंचपिन। Okay, and its sentence formation is like nurses are the linchpin of the national health service। कहते हैं कि जो नर्सेज हैं वो लिंचपिन है, मतलब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, नेशनल हेल्थ सर्विस में। एंड सेकेंड सेंटेंस फॉर द वर्ड लिंचपिन इज ही इज़ द लिंचपिन ऑफ अ टीम। कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी टीम का, एंड क्रूशियल टू माई लॉन्ग टर्म प्लान्स, और वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है, बहुत ज़्यादा महत्व भी रखता है मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स में। Okay friends, so this was the fifth word of our PPT. Moving on to our next word, that is contrite। contrite का मतलब होता है कि जब हमने कोई गलती की और गलती करने के बाद हमें कुछ पछतावा हुआ उस चीज़ का, हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राइट। मतलब कि अब हमें पता चल चुका है कि वो हमारी गलती थी, तो उसके लिए हमें सॉरी फील करना। ओके, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट द रिकग्निशन दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। यही चीज़ बोली हुई है कि फील करना या फिर एक्सप्रेस करना रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है सॉरी फीलिंग, ठीक है। एट द रिकग्निशन मतलब जब हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया है, कुछ गलत किया है। टू बी सॉरी, apologetic, remorseful, regretful, repentant, all these are the synonym for the word contrite, and its sentence formation is like he looked so contrite, वो इतना उदास, इतना सॉरी फिगर दिखा रहा था, that for a moment कि एक पल के लिए ऐसा लगा, she nearly believed he really was sorry about what he had said। कहते कि मतलब एक पल के लिए वो ऐसे दिखा रहा था कि वो सॉरी फिगर ऐसे दिखा रहा था जैसे उसे पता है कि उसने गलत किया, बट जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ये मीनिंग बन रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि अगर किसी पे दुख आया तो हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसे सहारा दे रहे हैं। दिस इज़ वॉट वी कॉल टू सिंपैथाइज समवन। ओके, टू गिव सिंपैथी टू समवन। फीलिंग ऑफ पिटी एंड सॉरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मीनिंग मैं आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है बैड लक। ठीक है, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं, मतलब उसको सद्भावना दे रहे हैं थोड़ी सी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपैथी। कंडोलेंस, ठीक है, कंसोलेशन, कंफर्ट, सोलेस, these four words are the synonym for the word sympathy, and its sentence formation is like they regarded those homeless children with great sympathy। कहते कि उन्होंने रिगार्ड किया जो होमलेस चिल्ड्रन थे जिनके पास घर नहीं था, विद ग्रेट सिंपैथी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने उनको घर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, बट दे सिंपैथाइज्ड विद देम, कि उन्हें बुरा लगा कि हाँ कि मतलब ये बच्चे होमलेस हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान दुख में है तो हम उनको अपनी जगह रख के देख रहे हैं, या फिर हम अपने आप को उनकी जगह पे रख रहे हैं कि हाँ कि वो सच में बहुत दुखी हैं। मतलब इफ़ वी पुट अप आवरसेल्व्स इन देयर शूज़, कि अगर हम खुद को देखते हैं कि हाँ कि वो कितने दुखी हैं, हम देखते हैं उस सिचुएशन में जाके। ठीक है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर, कि मतलब किसी और के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना। ठीक है, जैसे द मदर फील्स एम्पैथी विद हर सन, कि वो जो माँ है वो एम्पैथी दिखा रही थी अपने सन को, क्योंकि माँ को बहुत दुख होता है जब अपना बेटा दुखी होएगा। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये वर्ड्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी इज एंटीपैथी। देन इज एंटीपैथी। फ्रेंड्स, एंटीपैथी मतलब अगर हमने ए लगा दिया तो ये एक नेगेटिव मीनिंग बन रहा है।
ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब ऑपोजिशन, ठीक है। सो एंटीपैथी का मतलब होता है कि किसी को एनिमोसिटी दिखाना, किसी के ऑपोजिशन करना, किसी को डिसलाइक करना। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, एवर्जन का मतलब ऑपोजिशन ही होता है। हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी, ऑपोजिशन, dislike, hatred, all these are the synonyms for the word antipathy, ठीक है। अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एंटीपैथी। उसके बाद इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज डिस्पाइट हिज पर्सनल एंटीपैथी, चाहे वो मुझे पसंद नहीं करता था, एंटीपैथी टू मी, ही वॉज स्टिल एबल टू बी पोलाइट, बट वो फिर भी मेरे साथ पोलाइट था। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये 3 वर्ड समझ में आए होंगे, दैट इज सिंपैथी, एम्पैथी एंड एंटीपैथी। सो द लास्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी इज रीइनविगोरेट। रीइनविगोरेट क्या मतलब होता है कि एकदम से दोबारा जन्म, मतलब कि दोबारा अच्छा फील करना, मतलब रिफ्रेशिंग फील करना। गिव न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समथिंग और समवन, कि मतलब एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नई स्ट्रेंथ देना किसी इंसान को। री एनर्जाइज होना, रिफ्रेशिंग, गिव बूस्ट टू, ठीक है। जैसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, ये हमें रीइनविगोरेट करती है। हम योगा करते हैं, ठीक है, दीज थिंग्स रीइनविगोरेट अस, ओके। जैसे इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक ऑल दिस फ्रेश एयर रीइनविगोरेटेड मी, कि जितनी भी ये ठंडी हवा थी, फ्रेश एयर थी, इसने मेरे को एकदम से दोबारा रिफ्रेश कर दिया। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर हैं। फर्स्ट वर्ड वाज सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस का मतलब होता है ओबीडियंट, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट आंसर, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड वाज सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑब्स्टिनेट। मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, एडमेंट, जो कि ज़िद्दी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हेयर आर 2 मोर क्वेश्चंस फॉर यू, जो कि हैं सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रोस्क्राइब। आप लोगों को प्रोस्क्राइब का सिनोनिम बताना है इन कमेंट सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज सजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज हेट, option number C is ban, and option number D is none of these. So the second question for you guys is synonym for the word placate. मैंने आप लोगों को कल इसका मीनिंग भी बताया था। So option number A is pacify, option number B is hate, option number C is prohibit, and option number D is easy. So friends, do answer these questions in the comment section, ताकि मेरे को आप लोगों की feedback का पता चल सके। So friends, thank you for watching the video.